brought to you by Unionzyme. जब गैस सताए यूनियनजाइम लो। इसके तत्व गैस की जड़ पे काम करे और खाना पचाए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जो दे बदहजमी से आराम। यूनियनजाइम, गैस भगाओ, खाना बचाओ। के लिए और ग्लोबल वार्मिंग से इंसानों और जानवरों को महफूज रखने के लिए ज़रूरी और लाजमी है कि हम सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, ग्रीनरी की हिफाजत करें। खेती को और खेत में फसल को कतई भी आग नहीं लगानी है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो बड़ा गुनाहगार होगा। और यहाँ तक कहा गया है कि अगर तुम जंग की हालत में हो तब भी तुमको अपने दुश्मनों के भी एरिया के खेत खलियानों को और पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। पर्यावरण बचाने के लिए फतवा जारी किया गया। जी हाँ, ठीक सुना आपने। भीषण गर्मी को देखते हुए और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को देखते हुए सही कदम उठाने की जरूरत तो है ही। इसी बीच लखनऊ के दारुल इफ्ता फरंगी महल ने पर्यावरण बचाने के लिए फतवा जारी किया है। पर्यावरण को बचाने के लिए दारुल इफ्ता फरंगी महल ने फतवा जारी किया है। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने ये फतवा जारी किया है। फतवे में कहा गया है कि अल्लाह ने जो चीज़ें बनाई हैं उनकी हिफाजत करना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। भयानक गर्मी से बचाव पर्यावरण की सुरक्षा से ही संभव है। लखनऊ के सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद तारिक खान ने फतवा मांगा था, जिसके जवाब में मौलाना खालिद रशीद ने फतवा जारी करते हुए कहा कि कुरान और हदीस में जो हिदायतें हैं उन पर अमल करने का वक्त आ गया है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। ये ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन और मुस्तकिल जो गर्मी में इजाफा और शिद्दत हो रही और हीट वेव है, इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे शहर के एक सोशल एक्टिविस्ट जनाब तारिक खान साहब ने दारुल इफ्ता फरंगी महल में एक क्वेश्चनर दाखिल किया, और जिसमें कि उन्होंने ये जानना चाहा कि क्या इन सब चीज़ों से हिफाजत के लिए मज़हब इस्लाम में कोई रहनुमाई मौजूद है। तो इस सिलसिले में दारुल इफ्ता फरंगी महल ने फतवा जारी करते हुए इस बात को वाज़ेह किया कि अल्लाह ताला ने जितनी भी नेमतें इंसानों और जानवरों के लिए इस दुनिया में नाजिल फरमाई हैं, उन सब की हिफाजत करना तमाम इंसानों का बुनियादी मजहबी फरीज़ा है। और इस सिलसिले में इस फतवे में इस बात की भी उनको भी वाज़ेह किया गया है और हिदायत दी गई है कि तमाम मुसलमानों, तमाम इंसानों को चाहिए कि पोल्यूशन के ख़ात्मे के लिए और ग्लोबल वार्मिंग से इंसानों और जानवरों को महफूज रखने के लिए ज़रूरी और लाजमी है कि हम सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, ग्रीनरी की हिफाजत करें। क्योंकि इस सिलसिले में पैगम्बर इस्लाम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स भी एक भी पेड़ लगाएगा तो जब तक इंसान और जानवर उससे फ़ायदा उठाते रहेंगे उसका सवाब उसको मिलता रहेगा। इसी तरीके से पानी को वेस्ट करने को एक गुनाह अजीम करार दिया गया है। और मज़हब इस्लाम ने इस बात का भी हुक्म दिया है कि समुंदर, नदियाँ और नहरें ये सब अल्लाह की नेमतें हैं, इनको पोल्यूशन से इनकी हिफाजत करना हम सब का बुनियादी इस्लामी फरीज़ा है। और यहाँ तक कहा गया कि अगर तो पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि अगर तुम किसी नदी के किनारे बैठे हो तब भी तुम्हें पानी बर्बाद और वेस्ट नहीं करना है। इसी तरीके से इस फतवे में इस बात को भी वाज़ेह किया गया है कि मज़हब इस्लाम ने इस बात से भी मना किया है कि किसी को भी किसी भी ग्रीन प्लांट को या किसी भी खेती को और खेत में फसल को कतई भी आग नहीं लगानी है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो बड़ा गुनाहगार होगा। और यहाँ तक कहा गया है कि अगर तुम जंग की हालत में हो तब भी तुमको अपने दुश्मनों के भी एरिया के खेत खलियानों को और पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। लिहाजा हम सब का ये मानना है कि अगर हम लोग इन बातों पर अमल करने लगें तो जो ओजोन लेयर को तेज़ी से नुकसान पहुंच रहा है उससे हम लोग अपने इस अर्थ को, अपने इस दुनिया को बचा सकते हैं और इस शदीद गर्मी और शदीद सर्दी से भी लोगों की हिफाजत करने वाले बन सकते हैं। लखनऊ से शिल्पी सेन की रिपोर्ट।